हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रायंगल स्टडीज़। माय नेम इज़ प्रीत सिंह एंड कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपने पिछला लेक्चर जो है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग का देख लिया होगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? ये लेक्चर नंबर जो है वो सेकंड होने वाला है इस चैप्टर का। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर जो है वो अच्छे से देखा होगा एंड कोई भी डाउट्स जो है वो नहीं आए होंगे। ठीक है, एंड कोई भी डाउट्स हों तो आप यहाँ पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर के नीचे जो है कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन रहता है, तो वहाँ पे आप कोई भी डाउट हो लेक्चर से रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे क्या चीज़ें हैं जो अपनी जो कन्फ्यूजन है आपका वो मुझे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में जो है वो हमने काफ़ी चीज़ें क्या कवर कर ली थी। ठीक है, हमने ये पूरी एक्टिविटीज़ पढ़ ली थी। मतलब हमने बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में ही पढ़ा था कि बेसिकली होता क्या है, पूरा हमने समझा था। आज हम उसी के ऊपर डिफ्यूजन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम डिफ्यूजन से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आपको बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल में समझाया था कि आखिर स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या, मैटर क्या होता है। बेसिकली इसी पे हमने पूरी बात करी थी। लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो इसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो जो है अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जो है वो वीडियो वॉच तो कर लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको जो है एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि उन्हें नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे आज हमें क्या पढ़ना है? डिफ्यूजन पढ़ना है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जो है एक फिनोमिना होता है ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ओन ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। और डिफ्यूजन की एक और डेफिनेशन है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस spread out and mixed with particles of another substance automatically without any external force। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस दी हुई है डिफ्यूजन्स की। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है जब दो या ज़्यादा चीज़ों का मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं बिना हिलाए डुलाए, क्योंकि उनके उन पार्टिकल्स में लगातार क्या होता है, लगातार जो वो पार्टिकल्स होते हैं लगातार हिलते रहते हैं बिना हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स दिए। ठीक है, वो पार्टिकल्स जो है वो आपस में क्या होते हैं, घुल जाएं। ठीक है, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स दिए, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन बोल रहे हैं। आपको समझ में आया? डिफ्यूजन वो फिनोमेना है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, ये पार्टिकल्स को अपने आप एक दूसरे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, परफ्यूम का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर क्या करते हैं आप, अगर सोचो कि अगर तुम रूम में एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करो तो थोड़ी देर में पूरे रूम में खुशबू कैसे फैल जाती है? क्यों? क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स से खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? डिफ्यूजन कह रहे हैं। हमें यहाँ पे कोई अपना फोर्स नहीं लगाना पड़ा, कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम हवा से जो है परफ्यूम के पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ स्प्रे करना था। ठीक है, एंड वहाँ से परफ्यूम की जो है स्प्रे जो है वो निकला और वो हवा के पार्टिकल से मिक्स होके और घर के हर कोने-कोने तक क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डिफ्यूजन कह रहे हैं। आई होप आप लोगों को डिफ्यूजन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये लिक्विड है, ये लिक्विड हमने यहाँ पे ड्रॉप करा है, ये कुछ ही टाइम बाद क्या हो गया, ये पूरे जो है लिक्विड है जी, जो वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, उसके साथ ही क्या हो गया, अच्छे से क्या हो गया, मिक्स हो गया, इंटरमिक्स हो गया। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बेसिकली आपको समझ में आया ना कि डिफ्यूजन आखिर में होता क्या है? ठीक है, एंड नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट क्या है? डिफ्यूजन अकर इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। डिफ्यूजन वो है तीनों स्टेट, जो मैटर्स के डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में होता है। लेकिन हर स्टेट में डिफ्यूजन की जो स्पीड होती है वो अलग-अलग होती है। ठीक है, जैसे सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड में अलग होती है, गैस में अलग होती है, हर में क्या होती है, स्पीड अलग होती है। जो गैसेस होता है यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में ही तो आता है, पर उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो उसकी स्पीड होती है वो तीनों में क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल गैसेस में क्या होता है, डिफ्यूजन जो है सबसे तेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, पार्टिकल्स के बीच ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं फिर से हम परफ्यूम का, कि परफ्यूम स्प्रे करते ही पूरे रूम में खुशबू फैल जाती है। इसलिए गैसेस में डिफ्यूजन जो है सबसे फास्ट होता है। वो क्या करता है, तुरंत बहुत ही फटाफट जो है वो डिफ्यूजन क्या है, बहुत जल्दी हो जाता है गैसेस में। ठीक है,
लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन वो है जो होता है वो थोड़ा मीडियम होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े से स्लो हो जाते हैं लिक्विड में, ठीक है। स्पेस गैसेस में कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पानी में इंक डाला आपने, ठीक है, पेन का इंक जो है अपन ने डाला पानी में, तो वो धीरे धीरे मिक्स होता है, एक एकदम से मिक्स नहीं होता एज कम्पेयर टू परफ्यूम। हमने परफ्यूम स्प्रे करा तो तुरंत स्मेल जो है वो दूसरे रूम तक पहुंच जाती है। बट हम पानी में इंक डाल देंगे, ठीक है, तो वो धीरे-धीरे क्या करता है, पानी जो है ग्रैब करता है उस कलर को। इसीलिए लिक्विड में डिफ्यूज़न जो है वो मीडियम स्पीड में होता है, ठीक है। एंड सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, ठीक है, पर सबसे स्लो होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो पाता है क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर चॉक का टुकड़ा हो, ठीक है, लंबे टाइम तक पानी में रखोगे तो थोड़ा सा कलर पानी में मिलता है, इसीलिए जो सॉलिड में डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो किस में होता है? गैस में होता है, ठीक है? फिर उसके बाद किस में होता है? लिक्विड में होता है, एंड फिर उसके बाद किस में होता है? सॉलिड में होता है, ठीक है? जीएलसी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिफ्यूजन होता है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है? गैस में होता है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में होता है। ये ऑर्डर आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है? आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। स्पीड वैरी करती है डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन जो है वो तीनों ही करते हैं, पर स्पीड की वजह से जो है वो क्या करता है, स्पीड जो है वेरी करती है। नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट क्या है अपना, रेट ऑफ डिफ्यूजन वैरीज इन डिफरेंट स्टेट। ये एक पॉइंट है कि डिफ्यूजन जो हो फास्टेस्ट जो होता है किसमें, गैस में होता है, बिकॉज पार्टिकल्स मूव फ्रीली एट हाई स्पीड विथ लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आई होप आपको दिख रहा होगा। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीली होते हैं, वो अपने आप से क्या करते हैं, इधर उधर क्या है, होते हैं, मूवेबल होते हैं, ठीक है। उन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। डिफ्यूजन जो है वो स्लोअर होता है लिक्विड में, बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजर एंड मूव स्लोअर देन गैसेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि जो गैसेस के ये होते हैं, मतलब गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं ये गैसेस के पार्टिकल्स, जैसे ही टीचर चला जाता है तो ये एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं, बट वहीं पे लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने सेक्शन में इधर उधर जाके बस क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मूवेबल होते हैं, बट ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी मूव करते हैं, ठीक है। और एंड सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो अपनी ही जगह पे बैठे रहते हैं एंड क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट क्यों करते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, एक रैंडम मोशन वो करते रहते हैं। गैसेस भी अपना मोशन कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड भी अपना मोशन कर रहे हैं, तो सॉलिड जो है वो अपनी जगह पे रहते हैं, फिर भी पर क्या करते हैं, सॉलिड वाले क्या करते हैं, अपनी बेंच वालों से ही क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ठीक है। ये बेंच से उठ के दूसरी बेंच वाले के पास नहीं जाते, बट लिक्विड वाले क्या करते हैं, पूरी क्लास में ये लोग बातें करते रहते हैं। एंड गैस वाले क्या करते रहते हैं, एक सेक्शन से क्या करते हैं, दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉलिड क्या करते हैं, अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। आई होप आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। आई होप आपको ये जो दोनों पॉइंट थे, डिफ्यूजन अगर इन ऑल थ्री स्टेट्स, ये क्लियर हो गया होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरीज इन डिफरेंट स्टेट, ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट हो, सिंगल डाउट हो, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पे, डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। अब इसको समझते हैं, ये क्या होता है। देखो जब इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं, ठीक है। एंड इसमें जो ये वाली लाइन है ये आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो, टेम्परेचर क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ऑलरेडी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। ये पॉइंट आपको हमेशा, जब तक मतलब आप 11 12 जब जब तक भी, जब भी बायो लोगे या आगे साइंस लोगे, जब भी लोगे, तो आपको ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा, अगर आपने अभी याद रखा तो आपको आगे जाके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, पार्टिकल्स मूव फास्टर एट हायर टेम्परेचर, देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब हम टेम्परेचर को क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, तो क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी भी जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से पार्टिकल्स जो होते हैं वो और ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है,
तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फास्ट मूवमेंट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल जब फास्ट मूव करते हैं तो डिफ्यूजन भी क्या होता है, तेजी से होता है, ठीक है। क्योंकि देखो जस्ट अ सेकंड, मैं आपको ये वाली पिक्चर से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट अ सेकंड मैं आपको एक दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा पेन, मैं पेन का पहले कलर जो है वो चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे से क्या दी, इसको हीट दी, ठीक है। इसको ग्लास स्लैब को क्या दी हमने, उस बीकर को, सॉरी बीकर को हमने क्या दी, हीट दी, ठीक है। हमने हीट दी तो इसका क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जब इसका क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे, इधर उधर भागेंगे, इधर उधर भागेंगे, सब एकदम रैंडम मोशन करते रहेंगे, इधर उधर फटाफट भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है क्या करते हैं, फास्ट मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत क्या होने लगेगा, तेजी से होने लगेगा, और सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इंटर मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाए तो डिफ्यूजन क्या हो जाता है, फटाफट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे गरम खाना हुआ, हॉट फूड, ठीक है। जब खाना गरम होता है तो उसकी खुशबू जो है वो जल्दी दूर-दूर तक फैल जाती है। मैंने आपको कल का एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है, कि जैसे हम खाना गरम करते हैं तो खुशबू क्या होती है, दूर-दूर तक फैल जाती है। वहीं पे जब ठंडा खाना रहता है, जिसे कोल्ड फूड कहते हैं, ठीक है, तो ठंडे खाने की स्मेल धीरे-धीरे फैलती है, क्योंकि गरम चीज़ों के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, और ठंडे वाले के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो मूव करते हैं। इस वजह से आपने मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, रेफ्रिजरेटर के पास खड़े रहोगे आप तो आपको इतनी ज़्यादा खाने की स्मेल नहीं आएगी एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीट फूड पे। स्ट्रीट पे जाओगे आप, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रीट फूड लगते हैं वहाँ पे जाओगे तो आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्या होती है, खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या होती है, आने लग जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्या हो गया होगा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी यही लिखा है, स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड स्प्रेड फास्टर देन कोल्ड फूड। स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड इज फूड स्प्रेड फास्टर देन कोल्ड फूड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, डिफ्यूजन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन अकर ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन जो है ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इसमें क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन द कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, दे possess काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इंटरमिक्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, हिलते रहते हैं, मतलब रैंडम मूव करते रहते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब जब वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो कभी रुकते नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार हिलते रहते हैं। मैटर्स के पार्टिकल्स कभी रुकते नहीं, वो रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मतलब बिना किसी पे डायरेक्शन के। सो पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, हर के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं इसलिए उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इसी मूवमेंट की वजह से वो क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में घुस जाते हैं। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पानी में इंक डालना हो, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, इंक के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, पानी के पार्टिकल्स भी क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ये बीकर लिया, ठीक है, इसमें यहाँ पे पानी डाला हुआ है, पार्टिकल्स जो है पहले से मूव कर रहे हैं, हमने इसमें क्या डाला है, 1 ड्रॉप ऑफ इंक जो है हमने रिलीज करा, तो ये पार्टिकल भी क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, पानी के पार्टिकल्स भी क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ये कंटिन्यूस रैंडम मोशन का क्या होता है, रिजल्ट होता है, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस क्या करते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर भी हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफ्यूजन अकर ऑन इट्स ओन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफ्यूजन, पार्टिकल्स मिक्स ऑटोमेटिकली ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। मैंने ये बता दिया कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना पड़ता हमें पार्टिकल्स को, ठीक है। पार्टिकल्स अपने आप से क्या करते हैं, मोशन जो है वो करते रहते हैं। जैसे कि हमने परफ्यूम वाले एग्जाम्पल लिया कि हमें वहाँ पे क्या करना है, स्प्रे किया हमने एक कमरे से दूसरे कमरे तक, अपने आप जो है वो स्मेल जो है वो चली गई। यहाँ पे हमारी कोई रिक्वायरमेंट या हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पार्टिकल जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, मिक्स हो गए एक दूसरे से ड्यू टू द रैंडम मोशन, ठीक है। क्योंकि दोनों पार्टिकल्स, परफ्यूम के पार्टिकल्स भी और एयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक मोशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, इंक भी मोशन कर रही है, वाटर भी मोशन कर रहा है, मतलब
मूव कर रहा है, ठीक है? तो दोनों एक-दूसरे से क्या हो गया इंटरमिक्स हो गए। वहीं पे उसी तरीके से ये भी होगा कि परफ्यूम जो है वो स्प्रेड हो गया रूम में ऑन इट्स ओन एनी फ़ोर्स, विदाउट एनी फ़ोर्स, ठीक है? कोई फ़ोर्स नहीं लगानी पड़ी हमें, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या लिखा है? डिफ्यूजन प्रूफ दैट पार्टिकल्स आर मूव कंटीन्यूअसली, ठीक है? ये भी हमने पढ़ लिया है कि डिफ्यूजन जो होता है वो कंटीन्यूअसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तभी पार्टिकल एक-दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। हमें इसको स्टेरिक भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिक्स भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ड्यू टू द पार्टिकल मूवमेंट, ठीक है? ये अपने आप क्या हो जाते हैं, स्टिर हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। हमें इसमें कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स देने की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफ्यूजन प्रूफ देयर आर द स्पेस बिटवीन पार्टिकल, ठीक है? डिफ्यूजन क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है? इसका मतलब क्या है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है? पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस कैन ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस, दिस इज हाउ टू सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। इसका मतलब अब देखिए, ठीक है? पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, ये स्पेस होता है, ठीक है? आपको ये दिख रहा है क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच स्पेस हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है? ये देखिए जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये आप ये दोनों मतलब तीनों स्टेट्स देख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको दिख रही है। आई होप 1 मिनट में इरेज़ कर देती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड रुकिएगा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये क्या हो रहा है, मैं इरेज़ कर देती हूँ पूरा, क्या है वो बहुत ज़्यादा गुछड़-पुछड़ हो गया है, ठीक है? एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट करने में वो मत करिएगा, ठीक है? आप बेझिझक क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आप चलिए बैक टू द टॉपिक, ठीक है? पार्टिकल्स के बीच क्या होती है, स्पेस होती है, इसी वजह से मिक्सिंग होती है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो कि सॉलिड वाला है, सॉलिड वाले की और इस इन 2 पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रही है, एक बेसिकली एक स्पेस ऑब्वियस सी बात है प्रेज़ेंट है। इस पार्टिकल के बीच में, इस पार्टिकल के बीच में भी क्या है, स्पेस प्रेज़ेंट है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेज़ेंट, और यहाँ की तो पूछो ही मत, यहाँ कितनी बहुत ही ज़्यादा स्पेस प्रेज़ेंट है। मतलब हर सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच थोड़ी स्पेस होती है, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, पार्टिकल्स चिपके हुए नहीं होते हैं, उनके बीच खाली जगह या स्पेस होती है, ठीक है? तो एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे के स्पेस में चले जाते हैं, जैसे ये सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे स्पेस के पार्टिकल के पास क्या करते हैं, चले जाते हैं। लिक्विड का नहीं, जैसे सॉलिड का ही कोई पार्टिकल, ये जैसे हमने एक पार्टिकल ड्रॉ कर दिया, सॉलिड का ही कोई पार्टिकल जो है वो इसके पास जा रहा है, ठीक है? जैसे ये वाटर है, ठीक है, हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, और ये जो है वो क्या है, हम इसको मान लेते हैं परफ्यूम मान लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या नहीं, जस्ट अ सेकंड, हम इसे क्या मान लेते हैं, हम इसे वाटर ही मान रहे हैं, ठीक है? एंड इसे हम क्या मान रहे हैं, इंक मान रहे हैं, ठीक है? क्योंकि परफ्यूम तो मिक्स नहीं होगा इसमें, हम इसे इंक मान रहे हैं, ठीक है? कोई सा कलर मान रहे हैं, वाटर कलर मांग रहे हैं, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, अब इसके पास हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे हमने वो ग्लास में वो डाला था ना, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो हमने डाले, ठीक है? तो एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे के स्पेस में चले जाते हैं। जब 2 सब्सटेंस को मिलाया जाता है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच वाली जगह में घुस जाता है, ठीक है? तो जैसे कि हमने इन 2 सब्सटेंस को मिलाया तो क्या हुआ कि ये वाला जो पार्टिकल है, तो ये जो स्पेस बच रही है, तो ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आ गया, और ये लोग क्या हो जाते हैं, इसी तरीके से इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसी प्रोसेस से सब्सटेंस जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और पार्टिकल के लिए यहाँ घुसना और मिक्स होना, इसी को डिफ्यूजन और मिक्सिंग कहते हैं, समझ गए? तो इसी जो प्रोसेस, जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ गया है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन और मिक्सिंग कहते हैं। जैसे पानी में हमने चीनी डाली, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी में चीनी डाली, तो चीनी के पार्टिकल क्या होते हैं, चीनी के पार्टिकल्स क्या होता है, पानी के पार्टिकल्स के बीच वाली स्पेस में चले जाते हैं, ठीक है? जैसे ये बहुत सारे जो हैं ये पार्टिकल्स हो गए, हमने ये सोच लिया कि जैसे ये चीनी है, ठीक है? शुगर है, ठीक है? तो इसके हमने पार्टिकल्स डाले, तो ये जो पानी के बीच वाले पार्टिकल्स थे, ये चारों पानी के पार्टिकल्स हैं, तो ये इसके जाके बीच में क्या है, बैठ गया और इंटरमिक्स हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन कह रहे हैं और मिक्सिंग कह रहे हैं, ठीक है? आई होप आपको ये क्या हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइजेस एंड मास, ठीक है? लाइटर पार्टिकल्स डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे वो फटाफट डिफ्यूज करते हैं। जिन पार्टिकल्स का वेट कम होता है वो जल्दी मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया कि जो पतला एक इंसान है, ठीक है? एक पतला इंसान है तो वो क्या होगा, एक मोटे इंसान से फटाफट जो है वो सीढ़ियाँ जो है, स्टेयर्स जो हैं वो फटाफट चढ़ जाएगा। 10 स्टेयर्स चढ़ने उसको, तो वो लाइटर पार्टिकल जो है फटाफट क्या करता है, ऊपर चढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू हैवियर पार्टिकल, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्या है, एग्जाम स्मॉलर पार्टिकल डिफ्यूज फास्टर देन लार्जर पार्टिकल। स्मॉलर पार्टिकल्स क्या करते हैं, डिफ्यूज फास्ट करते हैं देन लार्जर पार्टिकल। ये कैसे होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स मतलब फॉर एग्जांपल हम ट्रैफिक में खड़े हैं, ठीक है? तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ठीक है? एंड ये जो है एक छोटी सी टू व्हीलर खड़ी है, यहाँ पे सारी फोर व्हीलर्स खड़ी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है?
तो ये क्या करेगी, बीच से कोनों-कोनों से क्या होती है, टू व्हीलर जो है वो निकल जाएगी एज़ कम्पेयर टू फोर व्हीलर। फोर व्हीलर त जब भी आगे शिफ्ट होगी, जब ये आगे वाली गाड़ी जो है वो आगे शिफ्ट होगी, ठीक है? तो वो क्या हो रहा है कि स्मॉलर पार्टिकल जो है वो फटाफट क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन लार्जर पार्टिकल। तो आई होप आपको ये जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमने डिफ्यूजन के पढ़े वो क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या है, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। इस एक्टिविटी को देख लेते हैं, डिफ्यूजन से ही रिलेटेड है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड द टेम्परेचर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ करना है टेक वाटर इन द टू बीकर्स, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बीकर में और दो बीकर में हमें क्या कर लिया, हमने पानी ले लिया, ठीक है। फिर की वन बीकर ऑन अ बर्नर एंड हीटेड, फिर एक के नीचे हमें क्या करना है, बर्नर लगा देना है, ठीक है। तो ये बर्नर हमने क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। एंड कीप द अदर बीकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और अदर बीकर को हमने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। When water start boiling, put a crystal of copper sulfate और potassium permanganate in both the beakers। हमें क्या करना है, जब ये वाटर जो है वो अच्छे से क्या हो गया, बॉयल हो गया, तो हमें दोनों में क्या डालना है, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स और पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स जो है वो दोनों में क्या करने हैं, मिक्स करने हैं। फिर हमें क्या करना, ऑब्जर्व करना है विदाउट डिस्टर्बिंग, ठीक है। हमें इनको हिलाना नहीं है, स्टर नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कलर स्प्रेड फास्टर इन द हॉट वाटर, कलर स्प्रेड स्लोली इन द कोल्ड वाटर, ठीक है। अब हमने कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी डाला है, और इसमें भी हमने कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी डाला है। तो जो है कलर जो है वो इसमें फटाफट क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज है, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी भी जो है क्या है, वो इंक्रीज है, ठीक है। एंड कोल्ड में क्या है, टेम्परेचर भी डिक्रीज है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, डिक्रीज है। तो कलर जो है वो स्प्रेड तो हुआ, पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, स्लोली हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकला कि पार्टिकल्स मूव फास्टर ऑन द हीटिंग, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद द टेम्परेचर, rate of diffusion increases with increase in the temperature, this proof particles have kinetic energy which increases with temperature। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स के पास होती है, जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर क्या करता रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ एक थम्स अप का साइन जो है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हम मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं आपको क्या कर सकूँ, मैं आपसे फेस टू फेस क्या कर सकूँ, कनेक्ट कर सकूँ, वीडियो कॉल कर सकूँ कि मैं पूछ सकूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप चीज़ें रिवाइज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मेरे पास कोई वो नहीं है, बट हाँ, कमेंट सेक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि दीदी हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं, आप सारे डाउट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की। इसमें भी हमें क्या करना है, टेक 2 ग्लासेस फिल्ड विद वाटर। हमें 2 ग्लासेस लेनी है जिसे हमने पानी से भर दिया, ठीक है। ये ऐसा मत सोचना है ये बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। दोनों जो है वो सेम ही है, वो है थोड़ी-सी मुझसे वो बन गई, छोटी बन गई है, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली, ठीक है। हमें इसमें भी ब्लू और रेड इंक क्या करनी है, ड्रॉप करनी है। इसमें भी ब्लू रेड करनी है, ठीक है। एंड इसमें भी ब्लू रेड इंक जो है वो ड्रॉप करनी है। एंड केयरफुली अलोंग द स्लाइड्स ऑन द फर्स्ट ग्लास, ठीक है। पुट सम कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इन द सेकंड ग्लास, ठीक है। तो सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, हमें यहाँ पे ब्लू और रेड इंक इसमें ड्रॉप करनी फर्स्ट बीकर में, ठीक है। एंड सेकंड बीकर में हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो ड्रॉप करना है इसमें, ठीक है। लीव बोथ दी ग्लासेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ग्लासेस को हिलाना नहीं है। इसमें इंक डली हुई है एंड इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स वगैरह डले हुए हैं, ठीक है। तो देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट ग्लास में क्या हुआ, कलर ऑफ इंक स्प्रेड स्लोली थ्रू आउट द वाटर, ठीक है। एंड इन सेकंड ग्लास कलर ऑफ क्रिस्टल्स स्प्रेड स्लोली इन वाटर। दोनों ही ग्लास में जो है कलर क्या हुआ, धीरे धीरे स्प्रेड हुआ है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, चाहे वो इंक हो या क्रिस्टल हो, क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं। पार्टिकल्स इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद द वाटर पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। पार्टिकल्स जब भी मिक्स होते हैं अपने हिसाब से वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन कह रहे हैं। डिफ्यूजन अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन तभी होता है जब दोनों पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं, ठीक है। हमारी इसमें ज़रूरत नहीं है, डिफ्यूजन जो है वो अपने आप होता है, सीधे सीधे यही टॉपिक है, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये जो है पूरा डिफरेंस बिटवीन है सॉलिड का, लिक्विड का एंड गैस का पूरा मैंने समराइज़ कर दिया। अभी तक मैंने जो 2 लेक्चर में पढ़ाया वो पूरा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अच्छे से समराइज़ कर दिया है, ठीक है? तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, ठीक है? स्पेस बिटवीन पार्टिकल, ये कैसा स्पेस जो है वो सॉलिड के बीच में किस तरीके से स्पेस था, मैं जस्ट अ सेकंड में यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है? देखो हाँ, तो ये स्पेस जो है वो सॉलिड के बीच का है, ये लिक्विड के बीच का स्पेस है, ठीक है? एंड गैस के बीच का जो स्पेस था वो इस तरीके से था कुछ, ठीक है? तो सॉलिड के बीच में कैसा था, मिनिमम था, यानी नेग्लिजिबल के हिसाब से स्पेस था बीच में, ठीक है? इनके में स्पेस कैसा, मॉडरेट था, इसके में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है? कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। हम सॉलिड की कोई भी पार्टिकल को, लकड़ी को दबाएँगे तो क्या वो कंप्रेस हो जाती है? वापस अपना शेप रीगेन करती नहीं करती है, ठीक है? लिक्विड को भी जो है कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। आप पानी में हाथ डालो, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो तो वो नहीं होता, ठीक है? बट गैस जो है वो इजीली कंप्रेस हो जाती है। गैस कैसे कंप्रेस हो जाती है, ठीक है? आप एक वेसल लो, ठीक है? उसमें आप गैस डाल के रखो तो वो आसानी से क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है? मैक्सिमम में होता है इसमें, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें मॉडरेट होता है एंड इसमें मिनिमम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा है, ये सिर्फ क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं फिक्स पोजीशन में, मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है? एंड ये क्या करते हैं, मूव करते हैं एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है? ये अपनी क्लास में क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है? बट ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है? दूसरे सेक्शंस तक चले जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, इनकी मिनिमम होती है, इनकी मॉडरेट होती है और सबसे ज़्यादा किस में होती है, गैस में होती है, ठीक है? क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। शेप कैसा होता है, इसका फिक्स्ड शेप होता है, सॉलिड के कोई भी पार्टिकल को जो शेप दे देते हो उसी शेप में रहता है, ठीक है? इनका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता, ठीक है? जिस वेसल में डालो वो उनका शेप जो है वो वैसा ही हो जाता है, ठीक है? चाय को चाहे आप बड़े वाले कप में डालो या छोटे वाले कप में डालो, मतलब उसका शेप जो है वो कप के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ठीक है? नो डेफिनिट शेप। गैस का भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है? वॉल्यूम जो होता है इसका भी डेफिनेट होता है, ठीक है? इसका भी डेफिनेट होता है बट इसका जो है वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, गैस का हम वॉल्यूम नहीं पता कर सकते, ठीक है? डेंसिटी जो है वो कैसी होती है, इसकी मैक्सिमम होती है, इसकी मॉडरेट होती है, इसकी भी मिनिमम होती है, ठीक है? ठीक है? एंड अरेंजमेंट कैसा होता है, इसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसका इर्रेगुलर होता है, इसका कंप्लीटली रैंडम होता है, क्योंकि देखो इसका हम अरेंजमेंट किस तरीके से ही कर पाएँगे, कभी ये इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, तो हम इसको अरेंज नहीं कर पाते, ठीक है? इसका भी थोड़ा इर्रेगुलर से ही अरेंजमेंट होता है, ठीक है? रिजिडिटी कैसी होती है, हाईली रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, ठीक है? ये भी लेस रिजिड होते हैं बट फ्लो कर सकते हैं एंड ये रिजिड होते ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये फ्लो करते रहते हैं, हम इसको सख्त होते ही नहीं है, ठीक है? तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है? हम इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अरेंज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है? हमें ये सॉलिड, लिक्विड, गैस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो करना है, तो हमने ये याद करा था GLC, ठीक है? GLS, ठीक है? याद करा था मैंने, ठीक है? सॉरी आप लोगों को मैंने बोला था GLS, आप याद कर लेना, यही इसका डिफ्यूजन का रेट है, ठीक है? व्हाई डज द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेस फास्टर देन कोल्ड फूड, ये भी हमने पढ़ लिया था, क्योंकि हॉट फूड के पार्टिकल्स जो है उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर उसमें ज़्यादा होता है, इस वजह से वो है जल्दी लोगों तक तक पहुँच सकता है, ठीक है? व्हाट विल हैपन इफ वी डिसॉल्व शुगर इन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, इन व्हिच विल इट डिसॉल्व फास्टर, ठीक है? तो शुगर जो है ऑब्वियस सी बात है हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है? इसी वजह से द रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग है वो जल्दी-जल्दी होती है, ठीक है? अपन को 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। क्या पढ़ी थी? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स जो है कंटीन्यूअसली मूव करते हैं एंड पार्टिकल्स जो हैं वो एक-दूसरे को क्या करके रखते हैं? अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? हाउ डू एक्टिविटीज़ प्रूव दैट पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, अपन को कैसे पता चला? क्योंकि एक्टिविटीज़ लाइक हॉट वाटर डिफ्यूजन, स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड इंसेंस स्टिक्स स्मेल प्रूव दैट पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ये सब कंटिन्यूअस मोशन करते रहता है। अपन एक कमरे पे परफ्यूम मारते हैं, ठीक है? ये एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं, पूरे घर में महक हो जाती है, ठीक है? तो क्या करते हैं पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली, इस समय पता चलता है ये मूव करते रहता है। सिंस मूविंग पार्टिकल पजेस एनर्जी, दिस प्रूव दैट हैव द काइनेटिक एनर्जी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब ये होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है? तो चलिए, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।